तो भाइयों, लक्ष्य चौधरी की नई वीडियो आई है, मेसी इन इंडिया अ फुल क्लाउन शो एंड धंधा नुनीवाल कंट्रोवर्सी। लक्ष्य चौधरी, ये देखते हैं भाइयों आज की इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड कुछ खाने पीने को लेकर बैठना हो तो बैठ सकते हो, बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेसी का इंडिया टूर जिसमें सब कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुई, आम आदमी ने टिकट्स लिए पैसे देके, लेकिन फोटो खिंचाई पॉलिटिशियंस के बच्चों ने, फिल्म स्टार्स के बच्चों ने। पेनल्टी शूट आउट का वादा था वो भी नहीं हुआ। फिर मेसी ने स्टेडियम का चक्कर लगाया कि भाई एक बार अपने फैंस को हाय बाय बोल देता हूँ, कम से कम उन्हें मेरी एक झलक तो मिल जाए। लेकिन मेसी के साथ साथ उसके अराउंड 100 लोगों ने और चक्कर लगाया घेरा बना के। वीआईपी लोगों ने, जिनको स्पोर्ट्स कैसे भी नहीं पता, 3-3 सेल्फीज ली क्योंकि पहली फोटो बढ़िया नहीं आई थी। डाइट कोक दोस्तों, मैं तो पीने को लेके बैठ चुका हूँ, कुछ तुम भी कुछ खाने पीने को बैठ सकते हो भाइयों, मजा आ जाएगा इस वीडियो को देख के। लक्ष्य चौधरी मेरे भाई की शुरू करते हैं। मतलब फुटबॉल को छोड़ के स्टोर में सब कुछ हुआ। आम आदमी बेचारा पहले अपनी सैलरी से टैक्स दे, फिर इनकम टैक्स दे, फिर जीएसटी भरे हर सामान पे जो भी खरीदे, फिर इस सब के बाद उस पे जो थोड़े से पैसे बचे हैं उससे टैक्स पे करके एक टिकट ली थी। भैया मेसी को देख लूंगा अपने जीवन में एक बार, मेसी को तो देख ही लूंगा। लेकिन अपनी खून पसीने की कमाई से टिकट खरीद के उसको दिखा क्या? नेताजी, उनके छुटमुल्ले कुछ चमचे, रिश्तेदार, बेचारे लोग भी क्या सोच रहे होंगे, भाई इनको देखने आए थे कि इनको तो हम वैसे भी जबरदस्ती देख ही लेते हैं, हर टाइम हमारे सोशल मीडिया पे इन्हीं के ऊपर मीम बनता है। भाई इनको देखने के पैसे दिए मैंने। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी के, आम आदमी की गांठ सी नहीं पा रहा दर्जी। वैसे डिजर्व। अबे भाई, ये नुनीवाल का ये गाना, न्योली वाला जो भी है, ये धंधा न्योली वाला, इसका गाना कितना मस्त है भाई। ये वाला तुम लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो भाई रील्स पे तो बहुत फट रहा है, मजा आ गया भाई ये सुन के। मस्त गाना था। लोग ऐसे ही नेता, क्योंकि ना वोट वापस इन्हीं को दे देनी है। मेसी को बेचारे को 1000 प्लस AQI वाले दिल्ली में उतार दिया, क्योंकि AQI ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टेम्परेचर। AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, AQI इज अ टेम्परेचर। और दिल्ली गवर्नमेंट ने मेसी के आते ही क्या? इस टेम्परेचर के अगेंस्ट बहुत ही सख्त स्टेप लिए हैं। उन्होंने तंदूर बैन कर दिया है, लिटरली तंदूर बैन कर, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इसमें भी आम आदमी के ही लगे हैं, बेचारे को अब तंदूर का नहीं खाने को मिलने का कुछ। तंदूर बैन होने से सीधा NCR का IQ 600 से सीधा 6 हो गया। कोलकाता में तो जब मेसी आया तो एक फोटो बड़ी वायरल हुई, किसी ने पोस्टर में मेसी का आधार कार्ड पकड़ा हुआ है। सच में मेसी का आधार कार्ड बन भी जाता वेस्ट बंगाल में अगर वो बांग्लादेश से आया हुआ होता तो। मुझे तो समझ नहीं आया ये मेसी का इंडिया टूर था या फिर नोटबंदी के बाद ATM के बाहर लगने वाली लाइन। हर छुट्टर मुट्टर नेता फोटो खिंचा रहा है, हर आदमी जो भी कोई अपने आड़े टेढ़े कनेक्शन लगा सकता है वो लाइन में खड़ा है फोटो खिंचाने के लिए। मतलब लगभग जितने लोगों ने कम से कम अपनी लाइफ में एक बार YouTube चैनल खोला होगा इंडिया में, उससे ज्यादा लोगों ने मेसी के साथ फोटो खिंचा ली। हमारे घर जो आंटी बर्तन धोने आती है, उनका लड़का भी कोई अपने गली वली में कुछ नेता है छोटा बड़ा, उसने भी कनेक्शन लगा के फोटो खिंचा ली मेसी के साथ। और अगर आप एक लेजेंड फुटबॉल फैन है तो भाई फिर भी समझ आती है बात, बट आपको गेम से कोई लेना देना नहीं है, आपने टिकट नहीं ली है। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, कोई स्पोर्ट्स फैन हो, तब भी बात समझ आती है कि आपने कभी वो गेम देखा हो, उसके लिए कभी एज अ सीरियस व्यूअर रहे भी हो आप। फिर टाइगर श्रॉफ। भाई एक बात बता देना, इनमें से जिनने नेता ने भी फोटो खिंचवाई है उनमें से कितने लोग मेसी के जानते होंगे कि मेसी की हाइट क्या है, बता देते। उतने जितने लोग जानते होंगे ना, उनके साथ अगर फोटो खिंचवाई होती तो फिर एक आध के साथ ही खिंचती फोटो, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। बाकी इन लोगों को देखने को मिल जाता कि मेसी भी आया जिंदगी में। भाई क्या था यार, ये बेचारों के टिकटों के पैसे खराब हो गए। 10,000 12,000 की एक टिकट थी, लो ऐसे तो गंदे लगे भाई इनके। बेचारा गया वहां, उसको ट्रोल कर रहे हैं कि आगे स्टेज पे गुटखा बेचने मेसी को, पर वो बंदा भाई कम से कम है तो रियल फुटबॉल। क्या श्रो बेचारा गया वहां, उसको ट्रोल कर रहे हैं कि आगे स्टेज। अबे लॉल, अबे इसको भी नहीं छोड़ा। अबे ये जनरेटर की सही में इसको भी नहीं छोड़ा। अबे ले भाई, बिल्कुल ही शर्म नहीं है क्या? ये कौन सा ये जुबान केसरी खा के अपने माथे पे लगा के रोनाल्डो के साथ जो इनका बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच होता है वो पुराने टाइम में जाके वापस खेल के आएगा अपने प्राइम में। ये सब तो होने से रहा। इंटर मियामी में ये जो आजकल गोल मार रहा है ना डबल डबल हर मैच में मेसी, इसी की वजह से मार रहा है। मेरे को लगता है अब इसका ये संकट मोचन बन के आए हैं ये दोनों लोग। हैट्रिक पे हैट्रिक लगेंगी अब पे गुटखा बेचने मेसी को, पर वो बंदा भाई कम से कम है तो रियल फुटबॉल फैन। बॉलीवुड का, फिल्म इंडस्ट्री का कभी भी कोई फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इन छपरियों को कोई कुछ नहीं कह रहा। ये जो लाइन में खड़े हो के भीड़ लगा लगा के घेरा बना के अपने इधर उधर से कनेक्शन बिठा के, जिन्होंने मेसी का सच में वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किया जिसमें वो लेजिट इंडियन फुटबॉल सीन के लिए कुछ हेल्प कर सकता था। हमारे यहाँ भाई कुछ ऐसे एंगेजमेंट फार्मर्स हैं कि बस बाहर से कोई सेलिब्रिटी आया चाहिए, बस कुछ वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो सिंगर हो, वो वहां का एक्टर हो, बस ये फिर अपने सारे अपने बेस्ट कनेक्शन यूज कर लेंगे। मतलब ये रो देंगे, पैर पड़ जाएंगे, गिड़गिड़ा लेंगे किसी के भी सामने, पर फोटो हो जानी चाहिए भाई इनकी। आड़े टेढ़े लोगों ने अपने प्रमोशन करा लिए, हर अमीर आदमी ने इधर उधर से कहीं से 3-5 करके अपने बीवी बच्चे मिलवा दिए उससे। असली फुटबॉल फैन अपनी। हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी भाई इंडिया में तो आना, किसी भी ऐसे इंसान का, ये बड़ी हस्तियों का आना तो बेकार ही है भाई। पहले तो पॉल्यूशन इतना है भाई, बाहर के लोग नहीं सहन कर पाएंगे ये हजार हजार का AQI। इंडिया वाले तो कर रहे हैं कैसे भी करके, उनको तो आदत हो चुकी है, बाहर वाले नहीं कर पाएंगे पहली बात तो। और दूसरी बात, एक तो AQI अगर इनने बर्दाश्त कर भी लिया, फिर भाई जो यहाँ की गंदगी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर जाके फिर बताएंगे कि यहाँ पे तो 2 गली छोड़ के टाइगर श्रॉफ और ये गुटखा का मेरे को ऐड दे रहे थे और अभी मैं खाता हूँ और ये अब यहाँ पे मैं अर्जेंटीना में गंद मचाऊंगा।
50 आए वो अपने रियल फैन से मिले या ना मिले, पर भाई उन्हें फालतू के नेताओं से या बेकार के इधर उधर के कनेक्शन लगाने वाले फालतू की भीड़ से जरूर मिलना पड़ता है। इसीलिए आज तक कोई इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारे यहाँ, नेताजी की फुटेज खत्म नहीं होती। मेसी को बेचारे को इंडिया आके लगा होगा कि यार भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था भाई, इतने लोग फोटो खिंचा रहे हैं, इतनी भीड़, मेरा अराउंड इतना सब कुछ, यहाँ तो तगड़ा फैन बेस है मेरा। इसे बेचारे को ये नहीं पता कि इंडिया में हर गोरे आदमी को सेम ही ट्रीटमेंट मिलता है। कोई भी रैंडम गोरा ताजमहल पे भी खड़ा हो जाए वो भी मेसी है उस दिन के लिए तो अपने आप में। अब आप बताओ ये नेता वेता इतनी आलतू फालतू की भीड़ इधर से उधर भागी फिर रही थी, मेसी के जो पूरा इवेंट हुआ इसमें 150-200 करोड़ रुपए खर्च हुए, इंडियन फुटबॉल टीम को इससे क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ लोगों को हुआ है, उन्हें अपने गेस्ट रूम के लिए, अपनी गैलरी के लिए, अपने फोन के वॉलपेपर के लिए, सोशल मीडिया पे डीपी लगाने के लिए एक फोटो मिल गई है। वो अलग बात है कि 5 लोग इधर से क्रॉप करने पड़ेंगे, 7-8 लोग इधर से क्रॉप करने पड़ेंगे, तब मेसी के साथ वो खड़े हो पाएंगे उस फोटो में, पर फोटो मिल गई ये जरूर भाई। मेसी का बनवाया भाई इन्होंने, ये क्या कहते हैं स्टैच्यू कोलकाता में बनवाया ना शायद, भाई इससे बस सुनील छेत्री का ही बनवा लेते, एटलीस्ट अपने देश का तो है। चाहे मान लिया भाई कंट्रीब्यूशन के नाम पे ज़्यादा नहीं कर पा रहा, अकेला तो चलो कर ही रहा है वो जितना कर सकता है, अपनी साइड से इंडियन टीम नहीं कर पा रही, पर भाई कुछ तो बेचारे को रिस्पेक्ट मिल जाती वहाँ पे। अगर तुम लोगों ने देखा होगा जो मेसी के साथ ये शोर मच रहा था, जब सुनील छेत्री का भी नाम तो बुलवाया था, पर उसको अंदर से फील तो गंदा ही हुआ होगा कि भाई आज तक मेरे मीटअप तो इनने कभी किया नहीं मेरे साथ, और ये मेसी जब आया तो दिखाने के लिए मेरा नाम को बड़े गुनगुना दिया, और भाई बेचारे का हद हो गई भाई। साले सच्चाई ऐसे ही बना लेते। मेसी ने इंडिया में 4 अलग-अलग फोटो में, पर फोटो मिल गई ये जरूरी है। अब ऐसा सच्चाई ऐसे ही बना लेते। मेसी ने इंडिया में 4 अलग-अलग सिटीज में 4 अलग-अलग इवेंट किए हैं, और इन चारों इवेंट में हमने 4 अलग-अलग तरीके से अपनी बेइज्जती कराई है। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की जनता ने सुनील छेत्री को कहीं पे टिकट लेके देखा है, वरना साले सिर्फ इंटरनेट पे लेजेंड वही भारत की जनता को सबसे ज्यादा मनी मन। अरे भाई सुनील छेत्री को जितने लोग कहते हैं ना ये सुनील छेत्री का आज तक बना नहीं, कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते, उनने भी कभी आज तक ये पोस्ट के अलावा कहीं रिस्पेक्ट नहीं करी सुनील छेत्री की। किसी ने नहीं मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस कोई भी अगर XYZ कंट्री का होता है, मैंने भी नहीं देखा कभी, क्योंकि इंडियन टीम ने कभी कुछ ऐसा वेल डिजर्व काम किया ही नहीं है पहली बात तो हाँ भाई वही बात है कि सुनील छेत्री के लिए तो है भाई रिस्पेक्ट जिसके मन में भी है, पर इंडियन टीम ने आज तक कुछ किया है नहीं वैसे उखाड़ जिसके लिए रोना चाहिए उनको। That's what it is। देता होगा तो वो सुनील छेत्री और अक्षय खन्ना है। सोचते होंगे बेचारे कि कमेंट्स में इंटरनेट पे तो फुल लेजेंड करते हैं, पर करियर के पीक पे सालों ने कभी टिकट लेके हमारा काम नहीं देखा। आई लव मेसी, और वो भी क्या, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को, हर एक ऐसे टैलेंटेड हार्ड वर्किंग इंसान को मेरा पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट है भाई। हर कोई अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं कर पाता, इतने ऊंचे मुकाम पे नहीं चढ़ पाता खुद के टैलेंट से, खुद की स्किल से। बट इंडिया इज द ओनली प्लेस जहां पे हम 150 करोड़ खर्च के एक बाहर के एथलीट को अपने देश में लाते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ और यूजर्स लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास सुनील छेत्री के साथ कोई सेल्फी होगी? आपका तो बहुत प्यार है ना फुटबॉल के प्रति, आप तो बहुत बड़ी क्रेजी फैन है, आपने तो मेसी का पीछा ही नहीं छोड़ा। सुनील छेत्री के साथ तो फ्री में फोटो होनी चाहिए। अबे यार सुनील छेत्री अगर फैन नहीं भी हो ना तो भाई एटलीस्ट इंडिया में अपने आप को ये ऐसे ऊंचा दिखाने के लिए कि हम तो सपोर्ट करते हैं, हम तो ये सब करते हैं, उसके लिए भी भाई मत ही करो यार। फिर दिखाने से तो बढ़िया है भाई, बेचारे को फेक होप्स देने से तो बढ़िया है। ये उसका बेचारे का मुंह उतर गया था भाई वहाँ पे जब मेसी के चिल्ला रहे थे, और उसका भी नाम वाम चिल्लाया था इन सब ने, ऑडियंस ने, भाई बुरा ही लगा था बेचारे के लिए तो। थी आपकी यार कुछ टाइम पहले न्यूज थी कि तेलंगाना के सीएम फुटबॉल सीख रहे हैं मेसी के साथ खेलने के लिए। खैर चलो, मैं इस बात के लिए भी खुश हूं कि कोई तो हमारे यहाँ देश का पैसा यूज कर पा रहा है फुटबॉल सीखने में, क्योंकि एक्चुअल प्लेयर्स को तो बाहर खेलने के लिए भी टीम कैप्टन के सामान गिरवी रख के जाने पड़ते हैं। सोचो जिस देश में सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से वापस आना पड़ता है लैक ऑफ स्किल्ड प्लेयर्स की वजह से, उस देश में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके हम इंटरनेशनल प्लेयर को बुला रहे हैं और सुनील छेत्री को उसका एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं। मेसी सबसे पहले गए कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में फुटबॉल के सबसे ज्यादा फैंस हैं इंडिया में। लेकिन आयरनी ये है कि दिल्ली में जहां खराब AQI के चलते आप 2 फुट दूर भी नहीं देख सकते, वहां फैंस ने मेसी को देख लिया, बट कोलकाता में नहीं देख पाए। कोलकाता वाले 20-20 हजार की टिकट खरीद के अपने पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं जो मेसी के चारों तरफ घेरा बना के घूम रहे हैं। यार इसे तो वार्ड चुनाव में ही देख लेता, इसकी इतनी गंदी शक्ल है भाई, इसको देखने आएगा 20,000 रुपए देंगे। अब मेसी कहां, हट जाओ यार, जूम मारना पड़ रहा है। किसी फोन कंपनी के लिए ना अपना कैमरा एडवर्टाइज करने के लिए कोलकाता वाला इवेंट सबसे बेस्ट था। वहां दिखा देते कि एक फैन ने मेसी को स्पोर्ट किया हमारे 80 मेगापिक्सल कैमरा से, क्योंकि नंगी आंखों से देख पाए बेचारे मेसी को। मेसी को इंडिया में फ्रेंडली मैच भी खेलने को नहीं मिला, क्योंकि उनके लेग का कोई इंश्योरेंस है $1 मिलियन का, जो कि एग्जीबिशन मैच था बेचारे मेसी को। मेसी को इंडिया में फ्रेंडली फैन ने मेसी को स्पोर्ट किया हमारे 80 मेगापिक्सल कैमरा से, क्योंकि नंगी आंखों से देख पाए बेचारे मेसी को इंडिया में फ्रेंडली मैच भी खेलने को नहीं मिला, क्योंकि उनके लेग का कोई इंश्योरेंस है $1 मिलियन का, जो कि एग्जीबिशन मैच कवर नहीं करता। अच्छा वो उनका फेफड़ों का इंश्योरेंस ऐसा नहीं है, नहीं तो दिल्ली आने से मना कर देते। फिर मेसी के स्टोर में फैंस इंटरेक्शन भी था, बट वो भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि मेसी को 2 दिन के अंदर मराठी सीखने वाला कोई कोर्स नहीं मिला। हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल फुटबॉल को इतना सपोर्ट करते हैं कि मेसी के लिए हमने इतना बड़ा स्टैचू बना दिया, और हमारे खुद के प्लेयर्स को अवार्ड देते वक्त भी उन्हें साइड कर देते हैं। इस पूरे इवेंट ने ना हमारे देश को, हमारे सिस्टम को इतना, हमारे खुद के प्लेयर्स को अवार्ड देते वक्त भी उन्हें साइड कर देते हैं। ओ भाई लॉल,
ओ हेल ना भाई। इस पूरे इवेंट ने ना हमारे देश को, हमारे सिस्टम को इतना गंदी तरीके से एक्सपोज कर दिया ना। यूके को ले लो तुम, यूके हमारे मोस्ट फेमस एथलीट को एज अ कॉमन मैन हैंडल कर पा रहा है, और हम ओलंपिक होस्ट करने की बात करते हैं और हम एक अरे इंटरनेशनल विराट कोहली को नहीं जानते भाई, बाकी कंट्रीज में वेस्टर्न में नहीं जानते, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ही ग्लेज होता है, सिर्फ क्रिकेट ही माना जाता है जो माना जाता है, बाहर नहीं जानते विराट कोहली को कोई। जो 200-300 मिलियन विराट कोहली के फॉलोअर्स हैं वो आधे फेक अकाउंट ही बनाए होंगे किसी किसी ने फॉलोअर्स ज़्यादा करने के लिए। बाकी भाई जो कितनी कंट्रीज़ खेलती हैं, 8-9 ढंग से खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड और इंडिया, यही सब मेन खेलती हैं भाई, और तो कोई ज़्यादा खेलता भी नहीं है ढंग से। तो विराट कोहली को तो वहाँ कोई जानता भी नहीं होगा ढंग से, दैट्स द थिंग भाई, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं। मेसी अगर कहीं पे भी जाएगा ना उसके पीछे तो लगेगा, क्योंकि हर जगह मेसी फेमस ही है। प्लेयर का 4 इवन तो कोई नहीं खेलता फुटबॉल, नहीं भी फॉलो करता, तब भी मेसी रोनाल्डो को जानता ही हर कोई। शहरों में 1 घंटे का इवेंट तक हैंडल नहीं कर पाए। ओलंपिक कद्दू मैनेज कर पाएंगे हम? एक कॉमनवेल्थ हुआ था, हो गया 1 दशक, उसे भी, उसमें भी नेताजी फंड खा गए थे। ऐसा करो एक बार नहीं, नेताओं को छक्का लो भाई, इन एक ओलंपिक इनका ही कर दो, सबसे लंबी फेंकने वाला, सबसे ज्यादा घूसखोरी, सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा क्राइम, कौन किससे ज्यादा रिश्वत ले सकता है, कौन किससे ज्यादा घटिया काम कर सकता है, किसकी पार्टी में कितने गुंडे हैं, घोटालों की 100 मीटर रिले। एक और चीज मुझे बड़ी डबल स्टैंडर्ड वाली लगी कि जब मेसी महाराष्ट्र गया था, उसको क्यों नहीं मराठी ना बोलने के ऊपर पीटा गया, उससे मराठी में बुलवाते। अरे एकदम मारेगा ना अभी, मराठी सीखना, मराठी। उसके साथ तो सब भाग भाग के फोटो खिंचा रहे थे, जितने लोग लैंग्वेज का झंडा लेके घूमते हैं, 4-4 सेल्फी, 5-5 सेल्फी। मेसी तो बीफ भी खाता है, वो भी रेगुलर अपनी डाइट में, उसके लिए 150-200 करोड़ रुपए खर्च दिए, उसका स्टैचू भी बना दिया। अब ना खुद का कोई एथलीट खाली चिकन खाने की बात कर दे कि जी मैं हाँ जी ले लेता हूँ बॉडी रिकवरी के लिए, थोड़ा सही है जी, एथलीट बॉडी है मेरी, चिकन खा लेता हूँ, उसके घर पे चढ़ जाएंगे, घर तोड़ देंगे उसका, अनुकूल साढ़े बॉडी रिकवरी बाद में बोले लट पहले 500 में हमें रिप्रेजेंट करता तू, चिकन खाएंगे बट के वेज ना खाया जा रहा, वेज सा ना हो रही डाइट पूरी। भाई मारना है तो सबको बराबर ही मारो ना, सिर्फ ये गरीब सताए हुए हताश कमजोर आदमी को क्यों पीटते हो, उसका ही क्यों एग्जांपल बनाते हो। मेसी के साथ करते सेम काम हम तो तब एग्जांपल लेके चलते हम तो इस बात का। मेसी और इसके दोनों साथियों के साथ क्यों किसी सड़क छाप नेता ने, किसी गली के गुंडों ने सेम हरकत नहीं करी, इनका मारते नो नो स्पेनिश, नो स्पेनिश, ऑल लैंड ऑल लैंग्वेज, नो स्पेनिश। वही तो भाई, मेसी ने तो इंग्लिश भी नहीं बोली अपने टूर पे, क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं है, दैट्स द थिंग, उसको इंग्लिश नहीं आती। उसने तो अपने साथ लाइक ट्रांसलेटर भी मेरे ख्याल से नहीं रखा हुआ था, वो तो अपनी स्पेनिश में ही कह रहा था सब कुछ, एंड उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे अगर कोई कह देता ना, लाइक कोई वो होता है ना, जैसे अभी इंडिया जीती थी पिछले साल वर्ल्ड कप जीती थी जब 2024 में, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे रिंकू सिंह का इंटरव्यू था, रिंकू सिंह का ही था शायद, या फिर किसी का तो था, रिंकू सिंह तो खेला नहीं था, या इस एशिया कप की बात है, जो भी था ना उसमें उसने जब चौका वोका मारा उसके बाद कुछ मैंने ट्रोल्स देखे थे भाई, बाकायदा ट्विटर पे, रेडिट पे, इंस्टा पे ट्रोल्स देखे कि रिंकू सिंह को इंग्लिश नहीं आती। बताओ भाई, बताओ, खुद के देश वाले की तो ऐसी तैसी कर रखी है, बाहर का अगर कोई आ जाता है तो फुल ऐसे ग्लेजिंग होती है यहाँ पे। यही है भाई डबल स्टैंडर्ड्स। तो अपना लैंग्वेज बोलने का, स्पेनिश नहीं चलेगा इधर, उसके तो पैरों में पड़ पड़ के फोटो खिंचा रहे हैं, स्टैचू बना दिया, पैसे खर्च दिए, 10-10 लाख रुपए भी दिए हैं फोटो खिंचाने को। इधर पूरा देश ये मेसी वाले इवेंट में बिजी था, उधर ढांडा भाई को लगा अपना गाना ड्रॉप कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। बागेश्वर नाम को कहा था, बना बना पर्ची ये लावे साले रियल। भाई गाना तो फटा है भाई, इसका धंधा डांडा न्योलीवाल का भाई फटा है भाई गाना, क्या गाना बनाया भाई इसने। वो जो भी भाई मैं फॉलो तो नहीं करता इसके गाने वाने, पर भाई रील्स पे जो फटा है भाई इसका गाना, क्या मस्त गाना बनाया। एक तो क्या लाइंस हैं, तगड़ी लाइंस भाई, गोटेड सॉन्ग भाई, आई वुड से मैथ प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ अपनी। ये मस्त गाना था भाई, मज़ा आया सुन के, अच्छा था, कंट्रोवर्शियल था, पर भाई आई वुड से अच्छी चीज़ें ही बोली उसने, सही चीज़ें बोली थी उसमें। सिंगर रैपर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्रैक ड्रॉप किया वोमिट ऑन पेपर, जिसमें लिटरली उन्होंने तथ्य थूक दिए कागज के ऊपर हमारे देश की करंट स्थिति पे। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना कि यूथ का धर्म पे विश्वास जावे उठता। गाने में काफी सारी लाइनें थी एकदम आग, जिनके ऊपर विवाद हुआ, बट एक लाइन जिसको अब उन्होंने चेंज कर दिया, तो उसको वापस यहाँ पे प्ले करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस लाइन में ढांडा ने पाखंडी फ्रॉड बाबाओं के बारे में बात की थी। दिक्कत यह हुई कि इस लाइन के बाद सारे फ्रॉड पाखंडी बाबाओं ने अपनी स्पिरिचुअलिटी, तपस्या, अध्यात्म छोड़कर फोन उठाया और ढांडा के इस गाने पे सोशल मीडिया पे बैन लगाने को बोला। इवन किसी एक्चुअल रियल साधु संत के बोल नहीं हो सकते, बट लिटरली इन लोगों ने धमकी दी कि ये जहां मिले इसको वहीं मारो, और ये एक बार हरियाणा आके दिखाए, एक बार ये इंडिया आके दिखाए, तो इसको हम बताएंगे। बाबा होने के नाते मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ, अगर तू सही में एक बाप का बीज है, तेरी माँ ने कहीं और कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, तो तू मना टके, मैं बताऊंगी तेरे। हुआ क्या अगेन गाने के अबे ये किसी बाबा, ओ हेल ना भाई, ये किसी बाबा ने राइम्स बोली है। ओ लॉल भाई, ये हैं धर्म रक्षक हमारे इंडिया के भाई, ये हैं। नहीं भाई मैं अभी क्या ही बोलूँ भाई, मार देते हैं तो जान से, सॉरी भाई।
लाइनें चेंज हो गई हैं, आर्टिस्ट हार चुका है, हम सब लोगों की जीत हो गई है। AQI 10 से नीचे आ गया है, इंडिगो की सारी फ्लाइटें अब नॉर्मल उड़ने लगी हैं, सभी लोगों को उन्होंने कंपनसेशन दे दिया है, सारे क्रिमिनल केसेस सुन लिए गए हैं, सब सोल्व हो गए एक ही दिन में, हमारी पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल आ चुकी है, सभी लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, जितने भी नौजवान हैं सबके सारे पेपर क्लियर हो गए हैं, भारत के सारे बॉर्डर पर अब शांति अमन है, जो लोग सड़क पे सोते थे हर किसी को 3 BHK फ्लैट मिल गया, जितने बच्चे खेतों में काम कर रहे थे उनको इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल चुका है, सारी सड़कें बेहतरीन बन गई हैं, अस्पतालों में तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा दवाई एकदम फ्री है अब सभी के लिए, और साफ सफाई इतनी हो गई हमारे देश में, तो गाने की लाइन चेंज करते ही बाहर निकला, आज तो बाली में सड़क में देख के भाग के आया हूं अपने। यूं कर देंगे भाई, जुत्ती की नोक पर आंखू मैं इस फेम और स्टारडम नरी इस शोहरत ने, ना मैं काल परवाती, ना मैं हाजर, ना मैं आने वाला टीम में करूं, जिसकी ख्वाहिश से बड़ी हो उसकी हो इन जितना ही टेंशन। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा कमर्शियली ऑलरेडी इतना हिट है, जिसके शोज बिक रहे हैं, इतनी अच्छी रॉयल्टी कमा रहा है, हर जगह फेमस है, हरियाणवी रीजनल सिंगर से पूरा इंटरनेशनल सिंगर बन चुका, वो उसको क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी करके फेम कमाने की। इस गाने में 36 मुद्दे थे, लेकिन एक बात पकड़ के एक ही लाइन को मैनिपुलेट करके उसके अगेंस्ट नैरेटिव चला गया, और क्यों ना बोले भाई इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर, या मतलब जब तुम्हारी आंख खुलेगी जब ये लोग भी वापस एक कांड कर देंगे, ये लोग जेल चले जाएंगे। खैर हालत तो Bro, never heard प्रेमानंद महाराज just saying all that shit, you know. ये सब चीज़ें जो भी हैं, किसी और के सामने वाले का तो नाम नहीं लेना चाहता जो भी गलत है, बट यू ऑल नो कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट भाई नेवर एवर हर्ड प्रेमानंद जी महाराज सिंग ऑल दिस बुलशिट भाई, यू नो। जो सही होता है उसको आई गेस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड अपने आप को कवर अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई डोंट नो, मैं इतना एक तो वो क्यों हो जाता हूँ बीच बीच में, फिलोसफिकल क्या होता है, फिलोसफिकल व्हाट द फक, फिलोसफिकल कैसे हो जाता हूँ मैं इतना ज़्यादा, मेरी ज़बान रपट रही है, नहीं बोलूँगा, आगे से बोलना बंद कर देता हूँ, गूंगा मर जाऊँगा यार, अपनी ज़बान काट लूँगा। देश की ऐसी है कि जेल भी चले जाएंगे ना तो जो इनके अंधे पागल बैल बुद्धि मंद बुद्धि फॉलो हो रहे हैं उनको तब भी पूछते रहेंगे कि बाबा को फंसाया गया है, इनको तो फंसाया गया है, बापू को तो बापू की कोई गलती नहीं थी, इनको फ्रेम कर दिया गया। पता है एंशिएंट ग्रीस में जो प्ले शुरू हुए थे ना, वो ऊपर बैठे लोग, पावर में बैठे हुए लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए शुरू हुए थे। हर आर्ट फॉर्म शुरू इसलिए होता है कि वो समाज के मुद्दों पे बोल पाए, वो क्रिएटिवली आम आदमी के मन की बात कर पाए। आर्ट का काम ही है समाज की कमियां दिखाए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए। लेकिन आज के टाइम पर आप लोग ना अगर ये सब सुन रहे हो तो प्लीज लिसन टू कृष्णाज या फिर प्रोस्पेक्ट, यंग प्रोस्पेक्ट, कैसा मेरा देश, यू विल गेट टू नो भाई what it was like even 10-20 years back, जब भी गाना आया था 15 साल पहले आया था आई गेस, उस टाइम पे भी क्या हालत थी, एंड अभी इस गाने को सुन के हालत तुम चेक कर सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, बल्कि चीज़ें ज़्यादातर ऐड ही हुई है। ये जो डांडा धांधा न्योली वाला का जो गाना है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड ही हुई हैं, और भाई गेटिंग वर्स डे बाय डे, यू नो। एक ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं होती, यू नो। A day without international बेइज्जती is day wasted for Indians. And भाई I guess यार इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हरकतें तो सारे हम ही कर रहे हैं, कोई और तो आके कर नहीं रहा। प्लेटफॉर्म को इन एक्चुअल मुद्दों के लिए यूज कर लोगे या तो आप जेल चले जाओगे, नहीं तो आप कैंसिल हो जाओगे, आपके साथ लोग काम करना बंद कर देंगे, आपको डेथ थ्रेट मिलने शुरू हो जाएंगे। म्यूजिक बना रहे हो, नहीं समाज के मुद्दों पे बात मत भाई, पॉलिटिशियन के बारे में मत, ओए रिलीजन के बारे में नहीं भाई। कभी नहीं सुना भाई ये इलीगल हथियार छोड़ा हमारे धैर, इन पे कभी ये सब नहीं सुना मैंने कि भाई मार देंगे इसको, आने दो हरियाणा में एलवीस यादव को खत्म कर देंगे, जेल में डाल देंगे इसको, इसके ऊपर काले पानी की सजा डाल देंगे। पर इसने भी एक ढंग की बात करी, धांधा न्योली वाला ने, इसकी तो ऐसी कर दे, तू आ यहाँ पे, तेरे को घुसना नहीं देंगे, मार देंगे। नेवर माइंड भाई। तू लड़की गन गाड़ी इन पे बना, कम चीजें हैं म्यूजिक बनाने के लिए, हमें ना सिखावे, हमें ना सिखाइए। कॉमेडी कर रहा है, अबे लोंडा लोंडी रिलेशनशिप ब्रा इन पे कर लेना, पॉलिटिक्स पे धर्म से दूरी रहिए। इवन कोई कलर लोगो कुछ भी मैच ना कर जा, बता रहा वरना कान के नीचे टपाई टप घर तोड़ देंगे तेरा, घुस के मारेंगे, जहां भी मिलेगा वहीं मारेंगे तेरे। मैं तो ढांडा के फुल सपोर्ट में हूं भाई। हमने आखिर इन पाखंडियों को इतना सर पे चढ़ा क्यों रखा है, ये बताएंगे क्या हमें कौन कितना हिंदू है कौन नहीं है? हमारा बिलीफ ये डिसाइड करेंगे, मतलब मैं कौन कितना क्या हूं वो ये बताएगा मुझे डिसाइड करके, ये मुझे सर्टिफिकेट देगा। और ये भी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनके अगेंस्ट बोलने वाला डायरेक्टली धर्म के अगेंस्ट है। वाह भैया, आपको इतने धर्म की टॉप अथॉरिटी किसने दी? आपको ये प्रेसिडेंट वाला सर्टिफिकेट किसने दे दिया जी? ना इनका अपने क्रोध पे कोई कंट्रोल है, खुली धमकी बकते हैं सबको। ये कहां के बाबा हैं भाई? हमने तो बचपन से आज तक ऐसे बाबा नहीं देखे, जब तक इतना स्कैम इतना फ्रॉड नहीं था। बहुत लोग थे जो अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी बाबा थे, भगवाधारी थे। हमने तो बचपन से बहुत अलग तरह के लोग देखे थे। ये सोशल मीडिया आते ही भाई मेरे तो समझ से बाहर हो गए, क्या खेलोगे? तो हमसे भी तगड़ी पीआर चला रहे हैं अपनी। और जो रियल अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं ना, जो रियल स्पिरिचुअलिटी में है, जो असली बाबा हैं, इनको तो भाई पीआर की भी टेंशन नहीं है ना। ये सब इंटरनेट बाबाज होते हैं, इनको तो पीआर की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, वही ऑटोमेटिकली इनकी पीआर बन जाते हैं। इनको तो पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो इनके एडिट बनते हैं हैशटैग टॉप हिंदू मुस्लिम हैशटैग लीडर, सब कुछ ये जो इनके बनते हैं हैशटैग हिंदू बाबा, ये सब तो इनको ऑलरेडी कवर कर ही लेते हैं। इनको तो पीआर पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
अजीब देश है भाई. Not hating on our country, भाई, not hating on my own country, या फिर not hating on my own religion as well, but you know, it's the time we need to like change a lot of things. नहीं तो भाई टाइम नहीं रहेगा, या फिर जब तक भी तो थर्ड क्लास कंट्री बन रखी है इंडिया, यू नो, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि लास्ट जब पहुंच जाएगी इंडिया. एक तो है तो इतना गंदा हो रखा कि आई गेस अगले कुछ टाइम में ना इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि आप सबको इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा इंडिया से, कि दूसरे देशों में जाओ अगर ज़िंदा भी रहना है तो, यू नो. अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अपने घर वालों की जान बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए, माँ बाप की जान बचाने के लिए लेकर तो जाना ही पड़ेगा उनको दूसरी कंट्री में. एंड उस टाइम पे नहीं कह सकता भाई कोई कि देश प्रेमी नहीं है, देश से हेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे खुद की जान ज़्यादा प्यारी होगी भाई, यू नो. देश प्रेमी जो हैं भी, ये जो नेता वेता, उनने भी कभी केयर नहीं करी भाई देश की उतनी, की रहने दे दें इनको यहाँ पे, AQI ठीक कर दें, ये सब कर दें भाई. I don't know, भाई. Not want to be a lot of I don't want to be like involved in any political shits, but that's the thing, भाई. That's the thing. मुनि हैं जो असली तपस्वी हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस सब चीज से कोई आपत्ति होगी. पहली बात तो बेचारे गाने उन्हें सुनते ही नहीं होंगे, उन तक ये सब चीज गई नहीं होगी, वो सोशल मीडिया से ऑलरेडी बहुत ही दूर होंगे. ये तो वैसे ही बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बट अगर उन तक ये सब चीज चल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना इमेच्योर या आज भी इस दुनिया में इतना फंसा हुआ होगा कि उन्हें इस सब चीज से फर्क पड़ रहा होगा. जहां पाखंडियों की बात हुई है, ये तो वही वाली बात हुई, टोर की दाढ़ी पे तिनका, वही निकल के आए, उन्हें सबसे ज्यादा मिर्ची लगी. अपने हिसाब से रिलीजियस टेक्स्ट बदल देने से, उसको मैनिपुलेट करने से, अपने ओपिनियन, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज करने से कोई धर्मगुरु मार्गदर्शक कैसे बन जाएगा यार. इन्होंने तो इवन सोशल मीडिया इस तरीके से कैप्चर कर लिया कि असली धर्मगुरुओं तक अब हमें जाने ही नहीं देने के, ना वो हम तक पहुंच पाएंगे. इनकी तो PR इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई. कुछ लोग जो है मैच्योर, जो समझते हैं चीजों को, लेकिन उनका कहना ये है, जब मैंने भी स्टोरी डाली थी उनका रिप्लाई इतना था बस कि भाई पहली बात तो ढांडा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इंडिया के इश्यूज पे बोल नहीं सकता, वो इनके हिसाब से थोड़ा कम इंडियन है. दूसरा, उसने पाखंडी बाबा पे तो बोल दिया हमारे धर्म के, लेकिन वो मौलवी पे ये जो झूठे फ्रॉडी झाड़ फूंक लगाने वाले दूसरे धर्म में जो पाखंडी है उनके पहले उनके ऊपर बोले. मतलब ये कैसा डिफेंसिव मोड है यार, कि अगर कोई दूसरे धर्म में खराब है, अच्छी बात है ना, वो उनके लोग झेल लेंगे, वो नहीं तो खराब करेगा. ये हम इसमें ऐसे कैसे कह दें कि वही तो, वो हरियाणवी है ना, इफ हरियाणवी है तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली हिंदू ही होना चाहिए. एंड अगर वो हिंदू है तो अपने रिलीजन से ज़्यादा वाकिफ़ है तो अपने रिलीजन पे ज़्यादा बोल सकता है. उसको क्या पता किसी और रिलीजन में क्या हो रहा है. इफ़ मैं हिंदू तो मुझे क्या पता क्रिश्चियंस में क्या चल रहा है, क्रिश्चियंस में क्या बुरा चल रहा है. मेरे को तो अपने ही धर्म का पता होगा ना मोस्टली, और मेरे को तो वो भी ढंग से नहीं पता होगा पूरा. That's the thing, भाई. हमारे धर्म में जो खराब है उसके बारे में मत बोलियो, पहले उनके धर्म में जो खराब है उससे बोल, फिर हम हमारे वाले. अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो ये होता है ना कि पहले मुस्लिम पे क्यों नहीं बोल रहा, कुछ कह दिया हिंदू धर्म को तो मुस्लिम हो गए ऑटोमेटिकली. और कहना भी ये नहीं कि भाई डिसरिस्पेक्ट कर दी, कुछ बेसिक चीज़ भी कह दी ना तो भी आप तो हो ही नहीं हिंदू, आप तो मुस्लिम हो. नहीं तो तब तक हम अपने धर्म में जो खराब है उसको डिफेंड करेंगे. यार अगर कोई हमारे घर का बच्चा बिगड़ा हुआ है और एक पड़ोसी के घर का बच्चा बिगड़ा हुआ है, तुम अपने बच्चों को ठीक करोगे पड़ोसी के को? वो पड़ोसी का बच्चा आपको एक आध दिन परेशान कर सकता है, बट सारी जिंदगी उन्हें परेशान करेगा. वो ही उसका शाप झेल लेंगे, वो इससे पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, उससे डील करना पड़ेगा उन्हें. अपने को सुधारोगे ना, टीचर को जाके बोल दोगे ओ भाई ओ ये दूसरे का बालक बिगड़ा हुआ, पहले से सुधार. तब तक हमारे वाला दारू पिए, पढ़े ना, लौंडियाबाजी करे, इसे कुछ मत कहियो. उसे क्यों नहीं कहता तू? तुम अपने कोई पीठ छेद के सुधार लोगे ना कि दुनिया के बिगड़ते फिर जाए, हमें क्या है भाई, हमें तो हमारे वाला सही चाहिए ना, वरना हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हमारा फ्यूचर खराब होगा अगर हमारा बच्चा खराब होगा तो. सेम जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में बोला था कि कर्नाटक में कन्नड़ ना बोलने पे, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर नॉर्थ इंडियंस को पीटते हैं, तो इसका ये सॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा कि हम उन्हें जब वो नॉर्थ इंडिया में आए जॉब करें यहाँ पे दिल्ली हरियाणा में, तो हम उन्हें पीटना शुरू कर दें साउथ इंडियंस को. इससे लैंग्वेज का इशू ठीक हो जाएगा. टू रॉन्ग्स कांट मेक अ राइट. मीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं. आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गई. मैंने कहा जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं. अरे बोलो ना यार. मैं जेल जाता हूँ, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है, ना लड़ाई के लिए तैयार है, ना अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है. ऐसे लोगों को सुबह शाम पॉलिटिकल रिलीजियस अंडरस्टैंड चाहिए, खुद ऐसे में बैठे ये हैं. क्या था भाई, इलॉजिकल शिट्स बोलने पे तो ये लोग सबसे आगे रहते हैं, इनके आगे कोई लगा ही नहीं है. जब अकल बट रही होगी ना उस टाइम पे ये लोग पीछे जाते हैं सबसे पहले कि हम नहीं यहाँ पे आएंगे, हमको बोलने की हक चाहिए, हमको वो सब चाहिए, हम अपना अच्छे से ये दाढ़ी उगा लेंगे, बाल बड़े कर लेंगे और फिर उल्टी चीजें बोलेंगे यहाँ पे आके. बैड भाई, क्या बोल रहे हैं सब. पैंट पहन के अभी शाम को जाके दारू पी के अपने पेंट हाउस में 20 बच्चों के साथ टेंशन फ्री सो जाएंगे. तुम्हें पूरे दिन ऐसा फील कराएंगे कि तुम कितने अनसेफ हो. भाई देश कितना अनसेफ हो चुका है, देश में तो हर जगह लड़ाई है. तुम इनके कहने पे काम धंधा छोड़ के लट बजाओगे, जेल जाओगे, अपना काम धंधे से निकल जाओगे, कहीं से किसी नौकरी से निकाल दिए जाओगे. जब सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप आ जाएगी, तुम्हारे भाषण आ जाएंगे, तुम्हारे ट्वीट आ जाएंगे, इंस्टा पोस्ट आ जाएगी, बाद में पता लगेगा ये इनका पर्सनल एजेंडा था. ये जितना भी अनरेस्ट है, जितने भी खतरे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक थे. आस पड़ोस में तो कुछ नहीं है, सब मौज में जी रहे हैं. मैं सोशल मीडिया देख देख के लट बजा के अपनी जिंदगी खराब करके बैठ गया. ढांडा का वो गाना, उसकी लाइन पूरी सही है. उसने पर्टिकुलर उन पाखंडी बाबाओं के बारे में बोला है. उसने कहीं पूरे धर्म को या
सभी साधुओं को थोड़ी टारगेट किया है। एक आर्टिस्ट जैसे अपना ओपिनियन रख सकता है, मैं उसे कोई भी कुछ धर्म बोल रहा था गुरु, ना, कोई उसने भी तो ये मौलवी, बोलने की audience सारे कोई अपना तो ओपिनियन बोलने रख की सकती है। कुछ बिल्कुल कुछ सही कहा बात है था। कि ठांडा की वो बात डिबेटेबल है, आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बट इसका क्या मतलब है उसे जेल में डाल दो, बैन कर दो, इसका करियर खत्म कर दो, ये जहां दिखे मारो इसे। मतलब बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ये नेचुरल बात है कि आपका ओपिनियन और किसी दूसरे इंसान का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। वही तो ओपिनियन का मतलब ही यही है कि किसी और का ओपिनियन आपका ओपिनियन से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। आपका ओपिनियन अलग है, दूसरा बंदे का ओपिनियन अलग है, उससे होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप अपना ओपिनियन अपने ऊपर किसी और के ऊपर लागू नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन किसी और के ऊपर नहीं रख सकते कि आपका ओपिनियन सुपीरियर है, उसका घटिया है, नहीं कर सकते क्रिटिसाइज कर सकते हो, वो आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन इसीलिए बना है, बट उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दो, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है यार, जो आपके अंदर किसी चीज की परिभाषा है वही सही है, जो दूसरा बोल रहा है वो एकदम गलत है। और यही रीजन है यार, एक से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट, मोस्टली रीजनल आर्टिस्ट, गाड़ी, दारू, लड़की, यही सब के अराउंड गाने बनाते हुए रह जाते हैं, क्योंकि वो सेफ है ना, यही खत्म हो जाती है कि डीजे पे बजने वाले, शादियों में बजने वाले गाने बना दो, कोई कैसी हुक वाले। क्योंकि जब भी वो रियल सोसाइटी वाली प्रॉब्लम से बात करते हैं तो पता ही है तुम्हें, करियर खत्म होने की कगार पे आ जाता है तुरंत, लोग मारने पीटने के लिए ढूंढने लगते हैं, उनका एड्रेस, उनकी फैमिली के बारे में डिटेल्स निकालने शुरू कर देते हैं, फिर कौन ही रिस्क लेगा? और भाई कोई अपने लिए थोड़ी करेगा यार ये सब। सबको इजी मनी, आर्टिस्ट की लाइफ में इजी मनी के बहुत तरीके हैं, वही कैसे हुक वाला कमर्शियल कंटेंट बनाते रहो, पैसे कमाते रहो। सोसाइटी की प्रॉब्लम पे कोई बोल रहा है तो भाई आपके लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए ही बोल रहा है। दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, बंगाल में गवर्नमेंट को प्राइवेटली भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, साउथ इंडिया में जाके हिंदी नहीं बोल सकते, और मेन इशू हमारे यहाँ एक सिंगर है, इसीलिए भाई फिर मासूम शर्मा वो बंदूक के डकैती के गाने बना हुए हैं। भाई उसको तो यार इतना नहीं कहते कभी, खत्म करते हैं। और जब से मैं उसका कह तो रहा एक हूं गाना जल्दी आई, कुछ वो हुआ जल्दी था, वाली वीडियो रेडी पड़ी पता है, नहीं लेकिन तब से भाई। इतने सारे टॉपिक पे बोलने का मन कर रहा है, बस क्या ही बताऊं। खैर इस महीने इसी बहाने आपको ज्यादा वीडियोस मिल गई, जल्दी आई अगली वीडियो रेडी है एकदम। अगर अब तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना भाई। मेरे से कोई गलती हुई मुझे कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करके माफ कर दिया भैया प्लीज, हम तो सूदे आदमी हैं। और अब तक मुझे, अगर तुमने हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य व्लॉग्स नहीं देखा तो देख लेना, वहां पे भी अब काफी कंसिस्टेंट हो चुके हैं। फिर मिलता है अगली वीडियो में। चलो भाइयों बस इतना ही मेरा तो आज का। मैं उल्टा सीधा रोज बोल गया हूँ तो भाई मेरे को माफ़ कर देना, मुझे भी, मैं भी बच्चा ही हूँ यार, मेरे को मार देना जान से मत, प्लीज़ मत मारना, जान से मार क्या देना, नहीं मुझे जान से मत मारना, मुझे माफ़ कर देना भाई। बस इतना ही आज की इस वीडियो के लिए। बाकी यार चीज़ें तो हैं भाई, थोड़ी सीरियस ही हो रखी है, इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें सीरियस हो रखी हैं। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वैसे मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेन वाले। तुमको अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, लक्ष्य चौधरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी इस वीडियो की, उसको जाकर तुम देख सकते हो। बाकी कमेंट भी छोड़ सकते हो, एक सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को भी। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.